हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कोर्स के साथ, जिसको प्रेजेंट करूंगी मैं दामिनी शर्मा। लास्ट लेसन में हम लोगों ने बैकग्राउंड कवर करा था। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे भारतनाट्यम डांस से। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सारे डांसेस किस स्टेट के हैं, और ये हम लोग किसके थ्रू देखेंगे, मैप के थ्रू। तो आप ये देख सकते हैं इस मैप में मैंने सारे डांसेस ऐड कर रखे हैं, प्लस वो किस स्टेट के हैं, और हर स्टेट को अलग दिखाने के लिए मैंने डिफरेंट कलर यूज़ करे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं नॉर्थ से। नॉर्थ में आपको एक ही डांस देखने को मिलेगा, वो है कथक, और वो किस स्टेट का है, उत्तर प्रदेश का। फिर आते हैं नॉर्थ ईस्ट की साइड। नॉर्थ ईस्ट में दो डांस देखने को मिलेंगे, सत्रिया एंड मणिपुरी। तो मणिपुरी नाम से ही पता लग रहा है मणिपुर का है, और सत्रिया कहाँ का है, आसाम का। उड़ीसा का कौन सा डांस है, ओडिसी। तो ये भी नाम से ही पता लग रहा है। तो इसमें दो डांसेस ऐसे हैं जिनके नाम से ही आपको पता लग जाएगा वो किस स्टेट के हैं। पहला डांस है मणिपुरी और दूसरा है ओडिसी डांस। ओके। फिर साउथ आ जाइए, साउथ की तरफ। तो या तो आप आंध्र प्रदेश टू केरला स्टार्ट हो जाइए, या केरला टू आंध्र प्रदेश आ जाइए। ओके। मैं स्टार्ट करूंगी आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश का कौन सा डांस है, कुचिपुड़ी। ओके। इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मैंने पूरा ही आंध्र प्रदेश कर दिया, इसमें आधा पार्ट तेलंगाना का भी है। ओके। फिर आते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु का कौन सा है, भारतनाट्यम। केरला के कौन से दो डांस है, मोहिनी अट्टम एंड कथकली। ओके। तो एक बार फिर से देखते हैं किस तरीके से देखेंगे। नॉर्थ में ओके कथक, इसका उत्तर प्रदेश। फिर आप आ जाइए इधर नॉर्थ ईस्ट की साइड, फिर आइए उड़ीसा की साइड, फिर आइए साउथ की तरफ। ये चार यहाँ पे डांस देखने को मिलेंगे। ओके। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। तो अगर आप लोग इस मैप की इमेज को अपने दिमाग में रखते हैं, इसके अलावा अगर आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगे कि ये सारे डांस किस स्टेट के हैं। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतनाट्यम से। भारतनाट्यम डांस 2000 साल पुराना है, और वो किस स्टेट का है, तमिलनाडु का। ये अभी हम लोगों ने पीछे मैप के थ्रू पढ़ा था। इस डांस को दशियत्तम बोलते हैं। अब दशियत्तम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको देवदासीज परफॉर्म करती थी। देवदासीज कौन होती थी, जो मंदिरों में डांस किया करती थी। देवदासी जब बहुत छोटी होती थी, तब उनके पेरेंट्स उन्हें मंदिर में गिफ्ट के तौर पे दे देते थे, और उनकी शादी भगवान से करा दी जाती थी। और देवदासी सारी जिंदगी भर उसी मंदिर में रहती थी, और अगर वहाँ पे कोई सेरेमनी होता था, या फिर वहाँ पे अगर कोई फेस्टिवल हो रहा है उस एरिया में, तो वो लोग भारतनाट्यम डांस को परफॉर्म करती थी। ओके। भारतनाट्यम डांस को एक अर्रे भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो एक परफॉर्मर होता है वो कई सारे रोल निभाता है अपनी एक ही सिंगल परफॉर्मेंस में। ओके। भारतनाट्यम डांस को फायर डांस भी बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो रिजेंबल करते हैं डांसिंग फ्लेम को। ओके। तो आप लोगों को ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। पहला, इस डांस को दशियत्तम बोलते हैं क्योंकि इसे देवदासीज करते हैं। इसको एक अर्रे बोलते हैं क्योंकि इसमें जो एक परफॉर्मर होता है वो कई सारे रोल निभाता है अपनी एक ही सिंगल परफॉर्मेंस में। इसको फायर डांस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो मूवमेंट्स होते हैं वो रिजेंबल करते हैं किसको, डांसिंग फ्लेम को। नेक्स्ट है भारतनाट्यम में नीज आर मोस्टली बेंट। ओके। क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे पोस्चर होते हैं, कई सारे इसमें ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिसमें ये नीज का ज़्यादा यूज होता है। ओके। इस डांस में इक्वल एम्फेसिस दिया जाता है तांडव और लास्य को। तांडव और लास्य को ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस लेसन में, तो ये मैं ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं जाऊँगी। ओके। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्रा है, वो कौन सी है, कटकमुख हस्त। तो कटकमुख हस्त में क्या होता है, इसमें जो परफॉर्मर होता है वो अपनी 3 उंगलियों को जोड़ के एक सिंबल बनाता है, और वो किस चीज़ का सिंबल बनाता है, ओम का।
ओके। अब जब ब्रिटिशर्स आए तो भारतनाट्यम डांस डिक्लाइन होने लगा, तो उसको रिवाइव किसने करा था? रुक्मणी देवी अरुंदाले ने एंड ई कृष्णा अय्यर ने। तो ये आप देख सकते हैं, ये है रुक्मणी देवी अरुंदाले। तो इन दोनों का ही काफ़ी योगदान रहा था भारतनाट्यम को आगे बढ़ाने में। ओके। 19वीं सेंचुरी में 4 बहुत ही मशहूर टीचर्स थे जो तंजौर से थे, और उनको क्या बोला जाता था? तंजौर क्वार्टेंट। उनके नाम क्या क्या थे? चिन्या, पुन्या, वदिवेलु एंड शिवानंदम। तो ये इन चारों टीचर्स ने भारतनाट्यम के फीचर्स बताए थे कि अगर एक परफॉर्मर है वो कैसे भारतनाट्यम डांस को स्टार्ट करेगा और उसको कैसे एंड करेगा। उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे फीचर्स बताए थे, तो हम लोग देखते हैं एक एक करके उन्होंने क्या बताए थे फीचर्स। तो पहला है अलरिप्पू। तो अलरिप्पू में क्या होता है, जो एक परफॉर्मर होता है वो ब्लेसिंग लेता है भगवान की और अपने गुरु की, और बस सिंपल बेसिक डांस स्टेप करता है। तो आप ये कह सकते हैं ये एक तरीके से वार्म अप डांस होता है। ओके। फिर सेकंड है जटिस्वरम। इसमें ये जो परफॉर्मर होता है वो बस सिंपल डांस स्टेप करता है, वो डिफरेंट पोजेस और मूवमेंट का यूज़ करता है, लेकिन उसमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। ओके। फिर है शब्दम। ये शब्दम में क्या होता है? ये ड्रामेटिकल एलिमेंट होते हैं जो वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट है वर्णम। वर्णम बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है भारतनाट्यम का। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो एक परफॉर्मर होता है वो स्टोरी बताता है अपने मुद्रास के थ्रू। अब मुद्रास मैंने आपको बताया था हैंड जेस्चर और बॉडी पोस्चर का। तो ये कॉम्बिनेशन रहता है डांस और इमोशंस का, और जो परफॉर्मर स्टोरी बताता है वो ज़्यादातर गुड एंड इविल की होती है। उसके अलावा ये 35 to 45 मिनट तक चलता है, कभी कभी ये 1-1 घंटे भी चलता है। ओके। नेक्स्ट है पादम। तो इसमें जो परफॉर्मर होता है वो बहुत ही स्लो टेम्पो पे डांस करता है। ओके। और जो डांस होता है वो बहुत इमोशनल हो जाता है, म्यूज़िक बहुत ही धीमी हो जाती है। ओके। नेक्स्ट जवाली। तो जवाली में क्या होता है? जो परफॉर्मर होता है वो बहुत ही फास्ट टेम्पो पे डांस करता है। इसके अलावा इसमें जो लिरिक्स यूज़ होती हैं वो शॉर्ट लव लिरिक्स यूज़ होती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा थ्रिलाना। तो थ्रिलाना क्या होता है? ये एंडिंग पार्ट होता है भारतनाट्यम का। तो इसमें जो परफॉर्मर होता है वो बस सिंपल डांस स्टेप करता है और अपने डांस को एंड कर देता है। अब इसमें आपको अभिनय दर्पण का कौन सा एलिमेंट देखने को मिलेगा? नृत्य का। अगर आप लोगों को याद हो 3 हम लोगों ने एलिमेंट्स पढ़े थे, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है नृत्य, इसमें यूज़ होता है। तो मतलब इसमें जो परफॉर्मर होता है वो सिंपल बेसिक डांस स्टेप करता है, उसमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। ओके। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ही फीचर्स इम्पॉर्टेंट हैं। ओके। तो इनको याद रखिएगा। अब भारतनाट्यम को तंजौरे नाट्यम भी बोलते थे। किनके उसमें इन चारों टीचर्स, जब वो लोग थे चारों टीचर, तो उनके टाइम पे इसे तंजौरे नाट्यम भी बोलते थे। अब इसमें वोकल एस्पेक्ट्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं। पहला है द पर्सन हु कंडक्ट द डांस रेसिटेशन इज द नट्टू वनर। तो नट्टू वनर को हम लोग वोकलिस्ट भी बोल सकते हैं। ओके। इसमें वर्सेस कौन कौन से यूज़ होते हैं? तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत एंड तमिल। इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ होते हैं? मृदंगम, नादस्वरम, ये आप देख सकते हैं, इसके आगे वुडन की लगी होती है। नटुवंगम ये है जिसको आप हिंदी में मंजीरे भी बोलते हैं। फ्लूट, बांसुरी आप लोग को पता है, वायलिन एंड वीणा। फेमस पर्सनैलिटीज़ इसमें कौन कौन सी हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति ये हैं। फिर हैं पद्मा सुब्रमण्य, मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई बहुत ही फेमस है। इनकी
मदर भी बहुत फेमस थी भरतनाट्यम में, तो इनकी मदर का नाम है मृणालिनी साराभाई। फिर है लक्ष्मी विश्वनाथन। और भी बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ थी, लेकिन मैंने कुछ ही इसमें ऐड करी हैं। ओके, तो यहीं पे हमारा भरतनाट्यम का डांस कह सकते हैं या आप कह सकते हैं लेसन एंड होता है। और अगर आपको मेरा ये लेसन पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक